रंजीत कुमार जी बात कर रहे हैं? जी जी बात कर रहा हूँ, जी बताया जाए। रंजीत जी नमस्कार, मैं शाइन सिटी से राशिद नसीम बात कर रहा हूँ, चेयरमैन शाइन ग्रुप का। आपका मेल मुझे प्राप्त हुआ है आज। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। रंजीत जी, आपका जो डिटेल है उसके बारे में कुछ जानकारी मुझे लेनी थी। जी 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 आपने ताशी नौबतपुर के लिए आपने एक पेमेंट जमा करी थी, जिसमें आपकी शुरू की 2 रसीदें मेरे पास जो हैं वो आपकी पेमेंट की गई नेफ्ट के थ्रू, और इसके बाद की जो रसीदें इसमें लिखा हुआ है अमाउंट पेड बाई एसएलपी रेंटल चेक। थोड़ा बता सकते हैं इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? जी जी, हमारे एक मित्र साहब थे, है ना, रवि शंकर जी के माध्यम से हमारी पेमेंट हुई थी सर। और मैंने एक हमारे मित्र भी थे शांतनु सिंह, उनका भी कुछ पेमेंट वगैरह हुआ था ज्वेलरी के रिगार्डिंग। वो ज्वेलरी मुझे गलत मिला। वो जो ज्वेलरी के रिगार्डिंग प्लॉट बुकिंग हुई थी, तो वो ज्वेलरी मुझे मिला, बट वो गलत मिला सर, है ना। मैंने सोनार की दुकान में दिखाया तो वो सोना का नहीं था ना, डायमंड का, ठीक है। तो वो अभी हमारे पास है और मैंने फुल पेमेंट भी कर रखा है ना सर। उसके अगेंस्ट में मुझे चेक भी मिला था, प्रिंसिपल कैश बैक का मेरा चेक मिला था। हाँ जी जी, मैं बेसिकली पटना का ही हूँ सर, रहने वाला। देख रहा हूँ मैं आपका एड्रेस। ये जो पहले एक पे बात कर फिर चेक पे भी आ जाता हूँ। ये जो 2 आपकी रसीदें हैं जिसमें एसएलपी रेंटल चेक लिखा है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि या आपने इसका पेमेंट किया था उनको, या ये एसएलपी रेंटल चेक क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये एक चेक के थ्रू किया गया है जो कंपनी द्वारा दी गई चेक होती है। तो मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, उसको कोई जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी यही है सर कि मैंने उनको पेमेंट किया था, कैश अकाउंट में दिया था मैंने, उनके अकाउंट, है ना। वो जी जी जी, रविशंकर जी थे। ओके। और उन्होंने वो एसोसिएट थे, साइंस सिटी के एसोसिएट थे वो लगता है कि एसएलपी जो रेंटर चेक है उसके माध्यम से साइंस सिटी को दिए थे, है ना। बिल्कुल। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि ये जो आपकी 2 रसीदें हैं, ये रसीदें कंपनी में इस टाइम पर इसलिए मान में अभी नहीं हो पाएंगी डायरेक्ट आपके, जब तक आपके एसोसिएट नहीं आएंगे। आपके एसोसिएट से आपकी बात होती है? जी जी होती है सर। तो उन्होंने क्या बोला इसके बारे में? कंपनी में वही सारा कुछ बताया कि कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपका पेमेंट तो कंपनी में चला गया है ना। नहीं, ये 2 पेमेंट नहीं है। पहले इसकी लीगलिटी जान लें। ये 2 पेमेंट कंपनी में नहीं है। ये क्या है? ये पेमेंट किसी और की है, ये सेटलमेंट है ये। और अगर आज के सिनेरियो में हम देखें तो सेटलमेंट मतलब ये होता है कि जो मेन पार्टी जिसकी चेक ये लगाई गई है उसका पेमेंट भी कंपनी में आज तारीख में खड़ा होगा लीगली। मानिए फॉर एग्जांपल अगर आप ही होते और आपने कंपनी में पेमेंट दी होती और आपको एसएलपी की चेक मिली होती और आप ये चेक को ऑनर न कराकर किसी से सेटलमेंट कर लेते, तो क्रॉस एंट्री नहीं हुई, यानी आपका पैसा जो पहले आया हुआ है कंपनी में वो तो वहां शो करेगा ना, क्योंकि आपके अकाउंट पैसा गया नहीं। अब पता चला इस चेक के बिहाफ पर अगर हम किसी थर्ड पार्टी पेमेंट दे दें और फर्स्ट पार्टी जिसका पेमेंट खड़ा है वो तो हमारे बैलेंस शीट में दिखाई देगा। तो इसके अकाउंटिंग के रीजन से अगर इलीगल में मामले न गए होते, हमारी कंपनी के जांच ना हुई होती, तो ये सब चीजें प्रॉपर था, कोई दिक्कत बात नहीं थी। वो कंपनी का और कस्टमर के इंटरनल मैटर था। लेकिन आज की तारीख में क्या है, बैलेंस शीट को भी देखना है हमें, कानून को भी देखना है हमें। तो ये एसएलपी रेंटल चेक वाली जो आपकी वो है, उसके लिए आपको अपने एसोसिएट से बात करनी पड़ेगी। आप उनसे बात करें कि जिसकी उन्होंने चेक लगाई है उनकी पेमेंट वहां कैसे खड़ी है, पहले एक बार वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपका उनके साथ में एक तालमेल होना बहुत आवश्यक है। जी बात होती है सर हमारी। हाँ, तो आप उनको ये बता दीजिएगा। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, अब आ जाता हूं मैं, मेरी जो बातें हैं उसको आप बहुत ध्यान से अपने पास रखिएगा भी, क्योंकि इसी क्रम में आगे हम बात आगे करेंगे। जो है ये 2 रसीदें जो आपकी हैं, इन 2 रसीदों के बारे में उनसे बात करके बोलिएगा इसका क्या, किसकी चेक लगी है, उस बंदे क्या पेमेंट आई, वो कंपनी में चेक होना जरूरी है, इसके लिए संपर्क करें वो। नंबर 2, ये जो आपने चेकें लगा दी हैं, चेक की डेट थी 9/12/2019 की, जिसे आपने लगाया था अकाउंट में। तो उस टाइम पर क्या आपको ये पता था कि नहीं पता था कंपनी के साथ ये कैजुअलिटी हुई है और कंपनी पे एफआईआर हुई और बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए? पता नहीं पता था आपको? नहीं सर, ये सब चीज तो मुझे नहीं मालूम थी सर। अच्छा अच्छा, है ना। मैंने सारा कुछ पेमेंट वगैरह भी किया था। कुछ पेमेंट मैंने ऑनलाइन, पटना का एक ऑफिस थी तासी की, तो वहाँ भी मैंने कैश पेमेंट किया था। हाँ सर, तो सारा कुछ मेरे को ऑलरेडी स्लिप वगैरह एवरीथिंग है। चेक बोलिए तो चेक भी मेरे पास है, जो प्रिंसिपल कैश बैक का मिला था मेरे को 18,900 का मिला था। हाँ, मेरे वो सामने सब सारा कुछ है सर मेरे पास। जी जी, तो सारा कुछ मिला है। तो अब सर देखिए, अब जो भी हमें मिला तो सारा कुछ, मैं तो सोच रहा हूँ कि सब कुछ अच्छा है। और बाद बाकी पेमेंट क्या किया नहीं किया सर, ये चीज तो मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें स्लिप में लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, चेक के माध्यम से हुई है।
इसमें सर हमारी गलती क्या है सर, ये थोड़ा सा हम लोग तो नादान है इसके बारे में। हमने आपकी गलती तो नहीं निकाली ना, हमने तो नहीं कहा ना कि आपकी गलती ये नहीं हो, ये तो नहीं कहा ना मैंने आपसे। अगर मेरा फोन आपको जा रहा है और आपसे बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद अगर आप कोई गलती होती और केस आपका मतलब कंसीडर ना किया जाता या क्लेम ना मानता मैं, तो आपको फ़ोन ही ना करता मैं। अगर आपको फ़ोन गया है तो इसलिए तो नहीं गया ना कि आपकी गलती बताने के लिए। मैंने ये बोला है कि इसमें एक छोटी सी मिस्टेक अब बाय डिफ़ॉल्ट हुई है, वो उस टाइम पर एक चीज़ें थी तो उसको सही करने का वक्त है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को 4-5 साल पहले अगर लोगों ने समझ लिया होता, सही कर लिया होता, तो आज ये नौबतें ना आती। यही एसोसिएट 4-5 साल पहले भागते गए, जिन्होंने कस्टमर से पैसा ले लिया अपने अकाउंट में, उनको लगा कि अब उनके सब जिम्मेदारी आ जाएगी, वो उन्होंने कस्टमर को, आप लोगों को नहीं किया होगा आपके एसोसिएटों ने, लेकिन अधिकतर लोगों ने यही किया कि भाई कंपनी में पैसा गया, जाओ कंपनी से बात करो या FIR करो। अब ये कह करके लोगों ने जो अपने आप को छुटकारा पा लिया, लेकिन क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं इसलिए कंपनी पीछे पड़ी हुई है कि जब तक इसको हम सुधारेंगे नहीं तब तक हम सही करेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं। तो फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ अपने एसोसिएट से बात करिए कि जो SLP रेंटल चेक से जो 2 आपने वो लगाई है रसीदें, वो दोनों रसीदें कंपनी ने मान्य नहीं किया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पैसा एक ही प्लॉट के उस पे गया हुआ है। तो इस केस को कंसीडर कराने के लिए कृपया वो दोनों की रसीदें जो आपने SLP वो पहले देखें, उसकी पेमेंट का प्रूफ मुझे दे दें। फिर अगर फर्स्ट पार्टी जिसे पेमेंट हो गई है उससे अगर वो एक एफिडेविट लेते हैं कि हाँ उन्होंने पैसा प्राप्त कर लिया है और इस पैसे के एवज में आपको रसीद दी गई है, हम इसे मानते हैं, तो ये कंसीडर किया जा सकता है, इसको मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब मान लीजिए अगर वो फर्स्ट पार्टी आप होते और आप पैसा शो कर रहा होता हमारी बैलेंस शीट में, तो जब तक आप NOC नहीं देंगे किसी थर्ड पार्टी को, भाई हमारा पैसा इनको दे दिया जाए, तो पैसा तुम्हारे सर पे कर्जा ही खड़ा रहेगा ना। तो हमें इसके लिए या तो NOC चाहिए और या तो फिर हमको जो है इसके लिए मतलब उनसे एसोसिएट से बात कराइए आप। अच्छा। जी चल, तो इसमें सर हम लोग का क्या निदान क्या निकला जाए सर? हम लोग तो कर्ज पे पैसा भी लिए थे, हमारे एक पहले आप एक बात तो लीजिए सर हमारी। हाँ, ये तो हमारा प्रोसेस हो गया सर। गीत जो ज्वेलरी था उसके रिगार्डिंग भी मैंने टापी 2 में प्लॉट लिया था, दोस्त को दिलवाया। आपने मेल किया है सारा? आपने जो मेल किया मैं उससे बात कर पाऊंगा आपसे। चलिए आप जो मेल मुझे करेंगे मैं उससे बात कर पाऊंगा आपसे, ठीक है? चलिए। हाँ, तो अभी सर मैं उनसे बात करना होगा ना मुझे? हाँ, आप उनसे बात कर लीजिए, बात करके हमें बता दीजिए कि उन्होंने क्या जवाब दिया। 2 ऑप्शन हैं, एक जो मैंने आपसे बताया है कि आप ये करा लीजिए, क्योंकि हम इस समय जो है उस पर लगे हुए काम पर पूरी तरीके से, तो मुझे चाहिए कि आप कम से कम एटलीस्ट जितनी भी आपकी वो हैं रसीदें, सारी चीज़ें प्रॉपर करा लें। अन्यथा अगर बाई द वे आगे बढ़ गया ना, देखिए एक चीज़ आप लोगों से कहेंगे वो उसको बहुत ध्यान समझिएगा और बहुत ज़रूरी भी है। आप कस्टमर के हक और हित की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसमें कोई सिस्टम में कोई नियम बता रहा तो उससे फॉलो करें। वो चीज़ें आप हमें ना बताएं जो चीज़ें पहले एसोसिएट बताकर आप लोगों को अब तक बरगला के रखा हुआ है, क्योंकि अगर उसी पे जाएंगे तो 5 साल बर्बाद हुआ, अगला 5 साल और बर्बाद हो जाएगा। मैं आपसे जो चीज़ कह रहा हूं अगर उसको लीगली और लॉजिकली काट सकते हैं तो काट दीजिए। ये नहीं साहब आप गलत बोले, मैंने क्या बोला? SLP रेंटल चेक की किसी और की चेक थी, यानी पेमेंट किसी और को होनी थी। इसका मतलब ये कि आपके एसोसिएट ने आपके पैसे से उस बंदे को पैसा दे दिया होगा, तब उसकी चेक यहां लगाई गई है, ठीक है? मान लेता हूं इस बात को। यानी इसका मतलब कि वो पैसा एसोसिएट ने चुका दिया, कैश में दिया चाहे जैसे दिया, लेकिन पहली पार्टी ने जो कंपनी में पैसा दिया होगा जिसके वजह से चेक इशू हुई, वो पैसा तो आज भी खड़ा है ना कंपनी के अंदर उस आदमी का। अभी अगर मामला लीगल में ना आए होते, जांचें ना हुई होती, ये सारी इंक्वायरियां ना हुई होती, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। कल हम पता चला कि इस चेक के बदले में आपकी रसीद मानकर आप पेमेंट करो, कल फर्स्ट पार्टी आ जाए और वो ये या उसको कहीं से कोई नोटिस इशू हो जाए कि आपने सेंसिटिव पैसा क्यों दिया था, अपना पैसा क्लेम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इन मामला को कौन संभालेगा फिर? तो ये तो हौश-पौश होगा ना इसका। तो इसके लिए जरूरी है तो पहली पार्टी से एफिडेविट हमें मिले और हम उसे कोर्ट में डालेंगे कि इन्होंने पैसा हमें दिया था, इस पैसे को हमारे एसोसिएट ने इस तरह मैनेज किया था और ये इन्होंने उसका पैसा, इसके पैसे की देनदारी इनकी बनती है। ये कारोबार, इसमें कोई सी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बगैर पेपर फॉर्मेलिटी किए हुए हम किसी भी को कोई वादा नहीं कर सकते हैं। 5 साल बाद भी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपको आपके पैसा देने की बात कर रहा हूं, तो इतना तो आप लोगों को भरोसा करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा मुझे कि अगर कंपनी की मान लेता हूं सर कि वो नहीं करता है तो मेरा तो पैसा वो खत्म हो जाएगा। तो नहीं, उसका दूसरा रास्ता फिर है, फिर उसका रास्ता है मेरे पास। मान लीजिए, देखिए हम लोग सर स्टूडेंट लाइफ के हैं, ठीक है सर,
हम लोग ऐसा भी नहीं कि कोई मैं आपकी समस्याओं पे नहीं, मैं आपके समाधान में बात करने की। मान लेते कि वो सिलेंडर कर देता है सर, तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो तो समझ नहीं आ रहा है। उसका तरीका है ना, पहले बताओ तो सही ना, जाओ पहले एक बार बात करो। जब वो नहीं करेगा, देखो आपसे फिर बोलता हूं, यहाँ आपके 25-50 हजार का मैटर नहीं है, इससे ज्यादा का मामला मेरे लिए पूरी कंपनी का मामला है। मैं ना तो आपके पैसे के लेकर के चिंतित हूं और ना मैं उस बंदे के लिए चिंतित हूं, मैं चिंतित हूं ओवरऑल सारी कंपनी के हर एक कस्टमर को लेकर। जब तक एक एक चीज क्लियर नहीं होगी तब तक कंपनी क्लियर नहीं होगी। जब तक एक कस्टमर का पैसा नहीं जाएगा तब तक हम अपने आप को गर्व से नहीं कह सकते कि हाँ ऐसा होगा। आपका चाहे 5,000 हो, चाहे 50,000, चाहे 5 लाख रुपया, वो क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है। आप लोग कम से कम एक बार मुझे तो सपोर्ट करें इस मामले में। नहीं अगर करता है तो रास्ता है मेरे पास, वो क्या, उसके हर एक जितने भी लोग हैं ना उस क्रम में सब करके देंगे। आपको चिंता क्यों कर रहे हैं आप? ये मामला कोई ऐसे घर का मामला थोड़ी है, मामला जांच में जा चुका, कोर्ट जा चुका है। एक एप्लीकेशन डलवा दूंगा, हवा खराब हो जाएगी उनकी, जिनका भी चेक लगा हुआ है और जिनकी भी है वो सब के सब आएंगे। आप क्या टेंशन ले रहे हैं? आपने 5 साल दिया है, 5 महीना मुझे देखिए आप इस 5 पूरे विश्वास पे 5 साल रह गया सर। किसी तरह का लीगल मैंने नहीं किया, किसी से हमारी संपर्क भी नहीं हो पाई। बस एक ही आदमी से, रविशंकर जो है लखनऊ में ही रहते हैं, है ना, उनके माध्यम से हमारी सारा कुछ हो रही थी। तो सर देखिए रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा मिल जाए सर तो हम लोग के लिए। अरे बाबा मैं देने के लिए तो मैंने फोन किया ना आपको, मैंने तो देने के लिए फोन किया ना आपको, लेने के लिए फोन तो किया नहीं मैंने। कॉल मेरी गई ना आपके पास, आप कॉल तो आई नहीं मेरे पास। बस हमारे को टेंशन एक ही लग रहा है सर, वो सिलेंडर कर देता तो फिर हम कहाँ जाएंगे, कहीं ऑफिस नहीं है, ऑनलाइन कितना मैं करूँ सर। हद यारो, पहले कोशिश करने से पहले हथियार क्यों रख दिए हैं? उनका डिटेल हमें दे दीजिएगा, नाम पता और खाली आधार पैन दे दीजिएगा, हम FIR करा देंगे, अपने आप भाग कर आएंगे वो आपके पास में। जी जी, क्योंकि आपकी बात होने वाली FIR है सर। जी जी, उनका अकाउंट नंबर में जो मैंने पेमेंट किया था, हाँ वो अकाउंट नंबर डिटेल्स है सारा कुछ। बिल्कुल, वो दीजिए मुझे। देखिए उसका तो भाग करके आएंगे, क्या चिंता कर रहे हैं आप? 5,000 रुपया भी किसी ने लिया होगा कस्टमर से अपने अकाउंट में और वो उसको कस्टमर छोड़ के भाग रहा होगा, तो विश्वास जाने जिस प्रकार की मैं तैयारियां करके चल रहा हूं, मैं पूरी उनके अकाउंट सीज करवा दूंगा। जांच जिस प्रकार, क्योंकि इस तरह के क्रम में अगर FIR होनी शुरू हुई ना तो सारे एसोसिएट जो पैसा अकाउंट मिले सबकी जांच होगी। स्कैम की शुरुआत ही यहीं से हुई है ना। जी जी जी, कंपनी गलत नहीं थी, कंपनी गलत बनाया गया। कुछ क्लियर हो जाती है, सारा कुछ क्लियर हो जाती है सर, ये सब सारा कुछ। तो मुझे प्लॉट मिलेगा या जमीन मिलेगा सर? आपके सामने ऑप्शन दोनों रखे जाएंगे, आपको जो पसंद आएगा वो करिएगा। दोनों ऑप्शन आप सामने, हमारे पास जो होगा वो आपको ऑफर करेंगे, ठीक है? सर ऑफिस कब डाल रहे हैं सर? ऑफिस डालना बहुत जरूरी है सर। वो आने दीजिए ना क्रम में, एक एक क्रम में, पहले कस्टमर का पहले वो ले लिया जाए। सर एक ही ऑफिस डालिए, कहीं जहाँ भी डालिए एक ऑफिस डालिए, क्योंकि ऑफिस डालने के बाद सर काम होगा बहुत तेजी से सर। नहीं वो सब बात की बात, पहले कोर्ट से आदेश लेंगे, कोर्ट से आदेश लेने के बाद कोर्ट के प्रोटेक्शन में तब जाकर संचालन करेंगे चीजों का। 2-4-6 महीना पहले कस्टमर की लायबिलिटी उतारी जाएगी। जब तक लायबिलिटी उतर नहीं जाती कस्टमर की तब तक कोई काम नहीं करेंगे, तब तक कोई भी काम नहीं किया जाएगा। पहले कस्टमर लायबिलिटी से जीरो किया जाएगा, सारे पेपर वर्क किए जाएंगे, सब कुछ करने के बाद तब गर्व के साथ चालू करेंगे। कस्टमर की लायबिलिटी उतारने से पहले कुछ नहीं करेंगे, काम चालू करा देंगे। मतलब लोगों से मिलना जुलना, बातचीत 1 जनवरी से हमारा पूरा लक्ष्य है कि 1 जनवरी से प्रॉपर तरीके से कस्टमर की जितनी लायबिलिटी उसका डेटा डिटेल ये सब करना शुरू करा देंगे। लेकिन काम तभी चालू करेंगे कोई भी नया जब तक कस्टमर लायबिलिटी नहीं उतार देंगे। जी जी, हम लोग सर ऑलवेज आपके साथ है, हमेशा रहेंगे, ऐसा मत समझिएगा। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं आप लोग का सपोर्ट है, तभी आप लोग को कॉल भी जा रही ना। मुझे अपने कस्टमरों पे पूरा भरोसा है और गर्व है मुझे कि मैं अपने शयन परिवार में ऐसे कस्टमर साथ में। कोई FIR सर, कोई किसी भी लीगल में हम लोग नहीं गए सर, है ना। इसलिए चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर हम लोग। श्योर, आप बात करके अपने एसोसिएट से मुझे बात करके मुझे मेल डालिएगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।